दोस्तों, आज मैं एक बड़ी ही अजीब कहानी सुनाने जा रही हूँ। अजीब इसलिए है कि शायद इस पर किसी को यकीन भी ना हो। कहानी रश्मि नाम की एक लड़की की है, जो अपने हालात ना तो किसी को बता सकती थी और ना ही उसके पास कोई सल्यूशन था जिससे वो अपनी बेचैनी परेशानी दूर कर सके। तो आइए अब कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी रश्मि के पॉइंट ऑफ व्यू से ही शुरू करते हैं। मेरा नाम रश्मि है और मैंने पिछले साल ही अपनी पढ़ाई पूरी की है। मेरे पेरेंट्स ने पिछले साल ही मेरी शादी फिक्स कर दी थी। हालांकि मुझे फ़िलहाल शादी की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि मैं कुछ समय नौकरी करना चाहती थी। पर घर वाले माने नहीं और शादी की तैयारियों में जुट गए। अक्सर बाजार के चक्कर लगते रहते और कोई ना कोई सामान आता रहता। अब एक दिन माँ ने मुझसे कहा, बेटा शादी के लिए ड्रेस लेनी है, इस बार संडे को बाजार चलेंगे, पसंद कर लेना। मैंने कहा अभी तो टाइम है, फिर किसी दिन चलेंगे। पर माँ तो उत्साहित थी, इसलिए उसने कहा नहीं, ये संडे ठीक रहेगा। संडे को मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ और छोटी बहन मार्केट के लिए तैयार होने लगे। मार्केट पहुंचकर हम कई शोरूम में गए और तमाम ड्रेसेस देखी। आखिरकार हम लोग एक बड़े से शोरूम में पहुंचे। काफ़ी बड़ा और नामी गिरामी शोरूम था और वहाँ शोकेस में कई तरह की ड्रेसेस पहने हुए डमी लगी हुई थी। यहाँ हम लोगों ने करीब आधा घंटा बिताया और फिर मुझे एक ड्रेस पसंद आ गई। ये एक बहुत खूबसूरत लहंगा सेट था जो एक डमी ने पहन रखा था और मुझे पहली ही नज़र में ये लहंगा पसंद आ गया। दुकानदार ने डमी से वो लहंगा उतरवाया और फिर पैक करवाकर हम लोगों को दे दिया। साथ ही ये भी कहा, अगर फिटिंग ठीक ना हो तो बता दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज हो सकता है। हम लोग दुकान से चल दिए। तभी मेरी नज़र उस डमी पर पड़ी जो दुकानदार ने कोने में रख दी थी। बिना कपड़ों के वो डमी बहुत अजीब लग रही थी। उसके खुले बाल, फैली हुई आँखें और दोनों फैले हुए हाथ देखकर मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। खैर, अब हम लोग घर आ गए। 2-4 दिन ऐसे ही निकल गए और माँ ने कहा कि ड्रेस चेक कर लेना, कहीं कोई कमी बेशी होगी तो पता चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है माँ, देख लूँगी, और मैं अपने काम में मशगूल हो गई। एक दिन मैंने वो ड्रेस चेक कर ली तो उसी रात मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी, बहुत बेचैनी थी। पास में छोटी बहन सो रही थी। हालांकि गर्मी भी नहीं थी, पर ऐसे लग रहा था जैसे सारे बदन पर कांटे चुभ रहे हों और मैं पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन नहाते वक्त देखा मैंने कि मेरे शरीर पर बहुत सारे दाने उभर आए थे, जिसमें बहुत जलन हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। अब अक्सर रात में ऐसे ही होता। आखिरकार मैंने माँ को बताया। माँ ने कहा डॉक्टर को दिखा देंगे। शाम को डॉक्टर को दिखाकर हम लोग दवाई ले आए और मैंने वो रेगुलरली दवाई लेनी शुरू कर दी। दवाई का असर कुछ समय तो रहा, फिर उसी तरह की फिर से तकलीफ़ हो गई। अब परेशानी बढ़ती जा रही थी। अब मुझे रात को डरावने सपने आते और बेचैनी और घबराहट बढ़ जाती। सचमुच मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। एक रात ऐसे ही मैं सो रही थी, तभी मुझे नींद में ऐसे लगा जैसे खिड़की के पास वाली अलमारी के पास कोई खड़ा हो और कुछ ही देर में चूड़ियों के खनकने की धीमी आवाज़ आने लगी। मैंने धीरे से आंखें खोलकर देखा तो अंधेरे में सचमुच ही कोई अलमारी के पास था। मुझे हल्का डर सा लगा
और मैंने देखा कि वो परछाई धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। सचमुच में वो कोई औरत थी जिसका बेजान चेहरा मुझे अब दिखने लगा था। उस परछाई ने दुल्हन का लिबास पहन रखा था। सचमुच बहुत ही डरावनी परछाई थी। डर कर मैंने जोर से आंखें बंद कर लीं। तभी मुझे अपने गले पर तेज दबाव महसूस हुआ और मैं जोर से चिल्ला पड़ी और उठकर बैठ गई। तब तक मेरी बहन भी उठ गई थी। उसने तुरंत लाइट जलाई और पूछा क्या हुआ। मैंने खिड़की की ओर इशारा किया क्योंकि मैंने देखा कि वो परछाई खिड़की से नीचे कूद चुकी थी। अब हम दोनों खिड़की के पास आए। हमारा घर चौथी मंजिल पे था और मैंने नीचे देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं भी हैरान थी और मुझे अब कुछ कुछ समझ आने लगा था। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले अलमारी खोली। लहंगे का पूरा सेट अलमारी में रखा हुआ था। मेरी हैरानी और डर बढ़ता जा रहा था। मुझे लगा कि लहंगे में ही कुछ बात है और मैंने फिर एक फैसला किया। अगले दिन मैंने माँ से कहा लहंगे की फिटिंग ठीक नहीं है और मैं शोरूम जा रही हूँ। माँ ने कहा ठीक है चली जाओ। अब मैं मेट्रो से शोरूम जाने वाली थी। मेट्रो में बैठने के बाद थोड़ी देर में ही मेरा स्टेशन आ गया। मैं चुपचाप नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर गई। लहंगा जो मेरे जी का जंजाल बन चुका था उसे मैंने सीट पर ही छोड़ दिया था। अब मुझे चैन की सांस आई थी। तभी पीछे से किसी के पुकारने की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा। एक लड़का हाथ में पैकेट लिए तेज़ी से चला आ रहा था। उसने मुझसे कहा मैडम आप अपना पैकेट सीट पर भूल गई थी, ये लीजिए। और उसने लहंगे का पैकेट मुझे थमा दिया। अब मैं क्या करती और सोच रही थी क्या करूं। जिससे छुटकारा पाना चाहा वही फिर मेरे पास पहुंच गया। अब सोचा चलो शोरूम चलती हूँ, इसे वापस कर दूंगी। शोरूम में पहुंचकर मैंने मालिक से कहा मुझे ये लहंगा पसंद नहीं है क्योंकि इसकी फिटिंग में प्रॉब्लम है, क्या हम दूसरा सेट ले सकते हैं? तो मालिक ने कहा ठीक है आप एक आध दिन में आ जाइएगा और पसंद कर लीजिएगा, आपका लहंगा सेट तैयार हो जाएगा। तो 2 दिन बाद मैं माँ के साथ शोरूम में थी। शोकेस में डमी सजी हुई लगी थी। तभी मेरी निगाह एक डमी पर पड़ी जिसने वही लहंगा पहना हुआ था। मैं ध्यान से डमी को देखने लगी। वही बेजान चेहरा और वही डमी। खैर अब हम लोगों ने दूसरी ड्रेस पसंद कर ली जो 2-4 दिन में तैयार होकर मिल जाती। अब हम लोग वापस घर की तरफ चल दिए। एक बार मैंने बाहर जाते ही पीछे मुड़कर देखा। डमी का चेहरा कुछ अजीब सा लगा और मुझे हल्का सा फील हुआ जैसे वो मुस्कुरा रही हो। अब हम घर पर थे। कई दिन इसी तरह बीत गए। दोस्तों इस बात को बीते कई दिन हो गए रश्मि को अब ना ही कोई डरावना सपना आता और ना ही बेचैनी या फिर कोई परेशानी होती। अब सब कुछ ठीक था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है वो डमी कौन थी? क्या उसके अंदर कोई भूत था या कुछ और जो रश्मि को डरा रहा था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अब कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ। चैनल को लाइक शेयर और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ। एक नई कहानी के साथ फिर जल्दी ही हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।